हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को ऐसा एक रियल लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आप सब बोलेंगे वाह क्या लव स्टोरी है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कपल पहले बार के लिए मिले जस्ट शादी से 2 दिन पहले। चलिए सुनते हैं इनका लव स्टोरी। स्टोरी के अनुसार स्नेहा चौधरी के लिए घर वाले शादी के लिए एक लड़का तलाश रहे थे। इस बीच अचानक फेसबुक पर हर्ष मेहता का चैट बॉक्स में से एक मैसेज आया। यहीं से शुरू हुई दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी की कहानी। चलिए ये लव स्टोरी हम स्नेहा से सुनते हैं। मैं 28 साल की थी जब मैंने तय किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने उस समय कुछ लड़कों से बात करना शुरू की, लेकिन किसी से भी मुझे लगाव महसूस नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही थी कि मेरे फेसबुक चैट पर हर्ष नाम के एक शख्स का मैसेज आया। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आप चाहे मुझे पागल कहें, लेकिन मैंने चांस लिया और उसी समय रिप्लाई किया। उसके बाद से हमारे बीच रोज बातचीत होना शुरू हो गई। हमारे बीच जो कॉमन फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसमें अहम रोल निभाया। हर्ष ऑस्ट्रेलिया में था और मैं मुंबई में, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बीच दूरी है। हमारी बात को 1 महीने हुए थे, लेकिन लगा जैसे 1 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। समय बहुत धीमे गुजर रहा था। हम लगातार बातें कर रहे थे, लेकिन लगता था कि इतना काफ़ी नहीं है। मुझे याद है कि एक दिन हमने 18 घंटे तक बातें की थी। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी तो हमने तुरंत अपने लैपटॉप पर स्काइप ऑन कर लिया। मुझे हर्ष की लत लग चुकी थी। एक दिन भी बात ना हो तो लगता था कि दिन पूरा नहीं हुआ। अपना स्टेटस आई थिंक आई एम इन लव अपडेट करने के बाद वो मुझे हमेशा बातचीत के आखिर में आई लव यू बोलने लगा। मैं सिर्फ ओके थैंक यू कहकर रिप्लाई करती थी, लेकिन एक दिन मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी उससे आई लव यू टू कह दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पास एक पार्सल आया जिसमें पेबल्स, जो कि एक छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, वो थे। मैंने एक बार उसे बताया था कि कैसे पेंगुइन अपना प्यार का इजहार करने के लिए सबसे सुंदर पेबल्स तलाशते हैं और फिर अपना प्यार का इजहार करते हुए उसे अपने मेट को देते हैं। बॉक्स में पेबल्स को देखते ही मैं इसका मतलब समझ गई थी। जब मैंने तीनों पेबल्स को उठाया तो उस पर विल यू मैरी मी लिखा हुआ था। आप इसे पागलपन कहेंगे, लेकिन मैंने 1 मिनट भी बिना झिझके प्रपोजल को हाँ कह दिया। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। हम कभी नहीं मिले थे, ना ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब आप प्यार को महसूस करते हैं तो ये सब मायने नहीं रखता। प्यार की कोई टाइमलाइन नहीं होती है। मैं चाहे तो किसी के साथ 10 साल बिता लेती और मुझे उससे खास जुड़ाव भी महसूस नहीं होता, या फिर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ खुशी से रह रही होती जिससे मैं बस 1 दिन पहले मिली होती। कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले वो ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया, तब हम पहली बार मिले। वो पल बेहद खास था। हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को गले लगाए रहे। आखिरकार एक गार्ड को आकर हमें वहाँ से जाने के लिए कहना पड़ा। आज 3 साल बाद हम अभी भी साथ हैं, एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हुए, 90 के दशक के गाने सुनते हुए, यूं ही अचानक रोड ट्रिप्स पर जाते हुए और इस बात पर बहस करते हुए कि आखिर किसने किसको पहले फ्रेंड के रूप में फेसबुक पर ऐड किया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। यह कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और मॉडर्न स्टोरीज
मोरल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ एंड किड्स स्टोरीज़ हिंदी में पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें मेल करें। हमारा टीम को अगर आपका कहानी अच्छा लगेगा तो हम आपका फ़ोटो के साथ हमारा चैनल में उसको जल्दी ही पब्लिश करेंगे। आपका प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।